ओके तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। अब आज के वीडियो में प्रश्न ये है कि भाई हमारे पास में एपी फंड में पैसा है, क्या उस पैसे को निकाल के म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब भी उतने ही जिम्मेदारी के साथ में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको साथ में प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि क्या हम इतना रिस्क ले सकते हैं कि अपने एपी फंड के पैसों को निकाल के म्यूचुअल फंड में डालें। तो भूतकाल में क्या हुआ है वो पूरे प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपका भविष्य भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप सही समझदारी के साथ काम कर सकते हो तो आप भविष्य में कितना पैसा बना सकते हो और अगर आपने गलत डिसीजन लिया हुआ है तो आप कितना इनविजिबल लॉस कर रहे हो जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साधारण सा एक कैलकुलेशन हम लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपने कुछ अमाउंट लमसम डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख रुपया लमसम डाला हुआ है, हर साल अगर 13% का रिटर्न मिलता है और आपके पास 10 साल का पीरियड है तो ये पैसा 10 साल के अंदर 3 गुना बन जाता है, यानी कि 20 लाख का 60 लाख बन जाता है और यही पैसा 20 साल के अंदर 9 गुना बन जाता है, यानी कि 1,80,00,000 रुपया 20 साल में ये पैसा बन सकता है एक बार लमसम डालने पर। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इसके ऑफिशियल प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये भूतकाल में हो चुका है और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि अलग अलग सिनेरियो में आपके पास अलग अलग सर्विस स्टेज पे जो पैसा है एपी फंड में रखा हुआ है उसको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और अगर डालना चाहिए तो कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए और एपी फंड में कितना पैसा रखना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका एपी फंड क्या है। भाई एपी फंड जो है ना वो एक हमारा सेफ्टी मनी है, यानी कि हमारा इमरजेंसी फंड है। इन्वेस्टमेंट की फाइनेंस की जर्नी जहां से स्टार्ट होती है ना उसमें सबसे पहला कदम आता है कि आप सिक्योर हो और आपके पास इमरजेंसी फंड हो। अब इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 3 साल का खर्चा आपका चल सके उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये व्याख्या किन लोगों के लिए है। ये व्याख्या है सिविलियंस के लिए, जिसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अच्छी इनकम सोर्स नहीं है, हो सकता है कि उनकी जॉब आने वाले 1-2 महीने में या कभी बंद हो सकती है, उनकी आय का जो भी स्रोत है उसमें नुकसान हो सकता है, बंद हो सकता है। उनके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आपके पास 3 साल का पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पे होना चाहिए। लेकिन हम तो डिफेंस पर्सनल है, हमारी तो सरकारी सैलरी है, हमारी नौकरी जाने वाली नहीं है, हमें पता है कि हमारी नौकरी कब खत्म हो रही है, उससे पहले हमारे पास हर महीने सैलरी आ रही है। तो इमरजेंसी फंड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा जो एपी फंड है उसी को हम सेफ्टी फंड यानी कि इमरजेंसी फंड मान के चल सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास में कुछ पैसा एपी फंड में होना चाहिए। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग स्टेज में कितना पैसा होना चाहिए एपी फंड के अंदर और कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी सर्विस 5 साल है या उससे कम है, तो इस सिनेरियो में आपको ना एपी फंड में बिल्कुल ना के बराबर पैसा कटाना चाहिए। जितना ही सरकारी एपी फंड कटता है ना उतना ही कटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास लंबे पीरियड है, आपके पास लंबी सर्विस अभी बाकी है और इस सर्विस के दौरान, इस पीरियड के दौरान आप उसी पैसों को एसआईपी के रूप में, लमसम तो होगा नहीं क्योंकि सर्विस कम है, उनके पास सिर्फ एसआईपी करने की सुविधा है, तो एसआईपी के रूप में अगर आप आने वाले 15-20 सालों तक इन्वेस्ट करें तो आराम से 2-3 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे यंग ब्लड फौजी है जिनका सिर्फ एक सपना है कि सर मैं कितना भी रिस्क ले सकता हूं लेकिन जब मैं रिटायर्ड जाऊं तो 1 करोड़ रुपया बना के जाऊं, और डेफिनेटली वो सपना वो पूरा करके जाएंगे क्योंकि बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत ध्यानपूर्वक वो लोग अच्छे से अपनी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी एडवाइस के अनुसार। तो पहला सिनेरियो क्या हो गया कि आपकी सर्विस अगर 5 साल है या उससे कम है तो आपके पास अच्छा टाइम है। एपी फंड में सिर्फ सरकारी तौर पे जो 4-5 हज़ार रुपया कटता है वही कटाना है, बाकी का सारा पैसा जो है मैक्स टू मैक्स आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है ताकि आप अपना पैसों का पूरा फायदा उठा सके। दूसरा सिनेरियो देखिए, सर्विस आपकी 10 साल है और आप सिपाही रैंक में हो,
तो आपको क्या करना चाहिए, अगर 10 साल की आपकी सर्विस है ना, तो टोटल 6 लाख रुपया आपके पास में एपी फंड में होना चाहिए। 6 लाख रुपया यानी कि महीने का 5,000 के हिसाब से, ये मैं सिर्फ इन्वेस्टेड मनी बता रहा हूँ, जो आपने कटाया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज मिला है उसको भूल जाओ। सिर्फ 6 लाख रुपया आपके पास एपी फंड में होना चाहिए। उसके अलावा जितना भी पैसा आपके पास एपी फंड में रखा हुआ है उसको विड्रॉल करिए और उसको म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 साल की सर्विस के स्टेज में हो तो कम से कम 7 साल आपके पास अभी भी बैलेंस है, और अगर प्रमोशन जन्म में हो तो हो सकता है आप 20 साल 25 साल भी आगे सर्विस करें, तो आपके पास अच्छा पीरियड बना हुआ है। एसआईपी के मुकाबले में लमसम का जो रिटर्न होता है, चक्रवृद्धि जो होता है, कंपाउंडिंग होता है, उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। जो मैंने आपको बताया कि 13% भी अगर रिटर्न मिलता है साल का, तो 10 साल में 3 गुना पैसा बन जाता है। तो आपके पास एपी फंड में इतना सारा अमाउंट पड़ा है, काफ़ी सारे फौजी भाई के पोर्टफोलियो में हैंडल करते हैं, 20-20 लाख रुपया एपी फंड में रखा हुआ है 10 साल की सर्विस स्टेज पे। अब आपके पास जो आने वाला 10 साल बचा हुआ है ना, इसी 20 लाख रुपए को आप 60 लाख रुपया बना सकते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, ये सब कुछ हो चुका है। तो दूसरा सिनेरियो, 10 साल की सर्विस का सिपाही है आप, तो आपके एपी फंड में सिर्फ 6 लाख रुपया होना चाहिए। बाकी का पैसा जो है आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए, और साथ ही साथ में एसआईपी शुरू कीजिए। एपी फंड में जो आपका जा रहा था हर महीने का कंट्रीब्यूशन, उसको सरकारी तौर पे ले आना है, 5,000 रुपया ओनली। बाकी का सारा एसआईपी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे चल के बहुत बड़ा अमाउंट आप जनरेट कर लेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या है, आपकी सर्विस 15 साल है और आप हवलदार हैं, हवलदार रैंक में आप सर्वाइव कर रहे हैं और 15 साल आपकी सर्विस है। इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, आपके एपी फंड में 10 लाख रुपया होना चाहिए। ये एक सफिशिएंट अमाउंट है, आपका सेफ्टी अमाउंट है। 10 लाख रुपया आपके पास एपी फंड में होना चाहिए। अब आप हवलदार हो, 15 साल की सर्विस में हो, आपने 2 डिसीजन ले रखा है, या तो आप प्रीमेच्योर जाओगे या लंबी सर्विस करोगे, कलर सर्विस करोगे। कलर सर्विस अगर आप करते हो तो 24 साल तक सर्विस करेंगे। अब 24 साल की सर्विस के लिए अभी भी आपके पास में 5 और 4 9 साल बचे हुए हैं। इस 9 साल के अंदर आप बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। तो 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट आपके पास एपी फंड में है ना, उसको विड्रॉल करना चाहिए और उसको म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ में आपको एसआईपी करना चाहिए। तीसरे सिनेरियो देखते हैं। तीसरा सिनेरियो है जिनकी सर्विस 20 साल है। अब 20 साल सर्विस है और किसी भी रैंक में है, तो आप तकरीबन प्रमोशन जोन में आने वाले हैं। जिसने 20 साल तक अपनी सर्विस की है ना, उनका एक ही डिसीजन होता है कि 20 साल तो मैंने सेना को दे दिए हैं, अब अगर मुझे प्रमोशन मिलता है तो उस प्रमोशन जोन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मुझे जेसीओ रैंक मिल रहा है तो उसका फ़ायदा मुझे उठा लेना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि आप सर्विस लंबी करेंगे, हो सकता है कि आप 28 साल तक सर्विस करें, या फिर जेसीओ रैंक लेके आप प्रीमेच्योर जाने की कोशिश करें। फिर भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उस समय पे अगर 20 साल की सर्विस आपके पास है तो आपके एपी फंड में 15 लाख रुपया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये 15 लाख रुपया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ। 20 साल की सर्विस के स्टेज में आप हो तो आपके एपी फंड में 15 लाख रुपया क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनके हायर एजुकेशन चल रहे होंगे, उनकी शादी ब्याह का खर्चा आपके पास आने वाला है, तो एक सेफ्टी मनी का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। तो 20 साल की सर्विस में 15 लाख रुपया जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सको। इससे ज़्यादा अगर कुछ पैसा आपके एपी फंड में है तो आपको निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लस मैक्स टू मैक्स एसआईपी आपने करना चाहिए, ताकि आने वाले पीरियड में आप बहुत अच्छे से रिटायरमेंट लाइफ के लिए प्रिपरेशन कर सको और अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सको। तो ये तो मैंने अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या होना चाहिए, आपके एपी फंड में कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा म्यूचुअल फंड में होना चाहिए वो बता दिया। अब उस बैक टॉपिक पे आते हैं जो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, 10 साल का पीरियड है और साल का सिर्फ 13% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में वो पैसा 3 गुना बनता है और 20 साल में वो पैसा 9 गुना बनता है। यानी कि 20 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो वो 10 साल के पीरियड में 60 लाख बनता है और 20 साल के पीरियड में 1,80,00,000 रुपया बन जाता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा हम वेरीफाई करते हैं कि क्या एक्चुअल में ये बात सही है, क्या भूतकाल में ऐसा हुआ है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। क्या होता है ना, हर चीज़ का प्रूफ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर
मैंने 10 साल का पीरियड लिया हुआ है और 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाया। 15 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले। तो ऊपर से देखिए, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, टैक्स भी बचा लिया, इन्वेस्ट भी किया। उस 15 लाख रुपए का 93 लाख रुपया बन चुका है 10 साल में, 93 लाख रुपया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15 लाख रुपए का 90 लाख रुपया बन चुका है। ये तो स्मॉल कैप की वगैरह की बात हो रही है। हम थोड़ा सेफ जोन में जाते हैं। सिर्फ लार्ज कैप का हमने रेशियो निकाले, सिर्फ लार्ज कैप का। तो यहाँ पर देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ लार्ज कैप है, 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 61 लाख रुपया बन चुका है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 15 लाख इन्वेस्ट किया था, 60 लाख से ज़्यादा रुपया बन चुका है। कैनेरा रोबेको 15 लाख इन्वेस्ट किया था, 57 लाख रुपया बन चुका है। तो जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय मार्केट ने, भारतीय म्यूचुअल फंड ने वो रिटर्न दिया हुआ है, जितना मैंने बताया उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अपनी लाइफ के लिए सेफ, समझदारी से डिसीजन लीजिए और म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़िए। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। आज जो बच्चे आप बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पढ़ा रहे हो, उन बच्चों को अगर आगे जाके एमबीबीएस करना है या बड़ा आदमी बन रहा है, तो आज की डेट में एमबीबीएस का 30 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उस ज़माने में आपका इन्फ्लेशन के साथ में, महंगाई के साथ में जो खर्चा बनेगा, तकरीबन 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया बनेगा। वो पैसा आप कहाँ से लाओगे? थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को अगर आप चेंज करेंगे, सही जगह पे अगर आप अपना पैसा लगाएंगे, सही जगह पे एनर्जी लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपके सारे सपने पूरे होंगे। एडवाइस चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर हमने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपका अकाउंट ओपन करने के बाद में आपकी कंसल्टिंग करके आपके लिए पूरा कंप्लीट एनालाइज पोर्टफोलियो बना के हम देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। फौजी आदमी हूँ, गलत सलाह नहीं देता हूँ। गलत सलाह के लिए हमें कॉल भी मत कीजिएगा। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक अच्छी नॉलेज पहुँच सके और सभी अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। नमस्कार, जय हिंद।